कोई कहीं घुस जाता है। कोई धार्मिक आजादी नहीं है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई धार्मिक आजादी नहीं। कोई मस्जिद में घुस जाता है, कोई गुरुद्वारे में घुस जाता है, कोई गिरजाघर में घुस जाता है और जाके उसको कहता है धर्मांतरण बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। ऐसी ठेकेदारी सरकार ने गुंडों को दे दी है कि लोगों को जाके पीट के मारने का काम कर रहे, कोई दाढ़ी के नाम पे, कोई टोपी के नाम पे, पशु के नाम पे, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके विपरीत अगर आप उनसे ही सवाल कर लोगे तो उल्टी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये हाल हो गया। आप जानते हो ये सरकार अभी कह रही थी कि हम बाबा साहब की मूर्तियों का प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन की बात करने वाली सरकार ये नहीं कहती कि हम अपनी विचारधारा के लोगों को समझाने का काम करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना बंद कर दो। ये बात सरकार नहीं करती। और कितनी तेजी आपकी मैं बताता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे जिन गांव में पहले शोभा यात्रा नहीं थी, कार्यक्रम नहीं होते थे, आज अगर वो कार्यक्रम करना चाहे तो परमिशन नहीं मिलती। आप सब लोग जानते हो इस बात को। मिलती है क्या बताओ? मिलती है क्या? जिस गांव में लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, कम पढ़े लिखे थे, आज पढ़ लिख कर तैयार हो गए हैं और बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं, गुरु रविदास जी का सम्मान करना चाहते हैं, गुरु कबीर जी का सम्मान करना चाहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती मनाना चाहते हो, परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? इन महापुरुषों से आप डरते क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े हालात खराब है। अब तो नकली दवाइयों के जरिए सौ बच्चे की जान लेने का काम ये सरकार कर रही है। आपके सब सामने है। जिन बच्चों को आप अपना भविष्य मानते हो वो नकली भ्रष्टाचार की दवाइयों के भेंट करने का काम हो रहा है। आप इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हो। मेरे सामने मुझे मेरे बहुत से नौजवान नेता दिखाई दे रहे हैं, वो जो आज वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप ये समझ लो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आज के कार्यक्रम को वॉलंटियर करने की नहीं, आपकी जिम्मेदारी घर घर जाकर लोगों को जगाने की, लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की कि किस तरह से हम लोग ताकतवर बन सकते हैं। आपने इसी मंडल में बिजनौर जिले के नगीना में जाके मेहनत करके उस वोट को तैयार करने का काम किया, तो आपके हिस्से में क्या आया? आपके हिस्से में यह आया कि अगर आज आपकी तरफ कोई लाठी उठती है तो पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आवाज उठती है। ये आपके हिस्से में आने का काम है। आपके हिस्से में क्या आया? जब आपके अधिकारों पे कहीं सरकार का बुलडोजर चलता है तो आपके पक्ष में और सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में एक आवाज गूंजने का काम होती है। ये कैसे संभव हुआ? जब आपने वोट देके ताकत बनाने का काम किया। मैं आपसे अपील करने आया, कब तक लुटते रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? कब तक सताए जाते रहोगे? अब समय आ गया है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप आज के हालातों में खुश हैं, फिर कोई जरूरत नहीं, ना सरकार बदलो ना हालात बदलो। और अगर आपके आज के हालातों में खुश नहीं हो तो फिर हालात बदलने के लिए सरकार। एक बार जब आप हालात बदलने के लिए घर से निकलोगे, सरकार बदलोगे, भाईचारा बनाओगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि किसी मां बहन को अपना घर चलाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उस मां को, उस बहन को घर पे रोजगार पहुंचाने का, रोजगार दिलाने का, सम्मान का जीवन दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, पढ़ी लिखी बहनों को रोजगार, और जो नहीं पढ़ी है, पढ़ रही है, उनके लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं मैं बिल लेके आया पार्लियामेंट में, जिन निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। मैं पार्लियामेंट में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा। उसके बाद साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन को रोकने का काम किया। जब साइमन कमीशन आया तो बाबा साहब ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट पे चर्चा हुई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको सहमत किया कि हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तभी देश में लोकतंत्र आएगा। और आपको जान के खुशी होगी, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें संविधान के लागू होने के साथ सार्वभौमिक मताधिकार सबको देने का काम किया। यानी कि
जर्मनी, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन के जैसे देशों में भी 20-20 साल बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, और हमारे यहाँ संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाने का। ठीक है, ठीक, जैसे आज सरकार कह रही है SIR, ठीक है, ठीक है, ठीक, समझे नहीं समझे? ये वोट आपके पास है तो बड़े बड़े कुर्तों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले जो जब निकलते हैं आपकी गलियों से तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, शीशा बंद कर लेते हैं, गंदी स्मेल ना आ जाए, धूल ना लग जाए, वो लोग भी इस वोट की वजह से चुनाव में आपके बीच आते हैं। जिस दिन ये वोट चली गई ना, आप मर भी जाओगे, आप गड़ भी जाओगे, आपकी लाशें भी पड़ी रहेंगी, तो कोई पूछने नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखें। सैनी, मौर्य, साके, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, यादव, गुजर, लोधी, दुनिया, चौहान, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विश्वकर्मा, सैन, और ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जाटा, वाल्मीकि, सोनकर, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, जो मुस्लिम समाज के लोग, इन लोगों को, जो आदिवासी समाज के लोग, इनको वोटिंग राइट मिला इस संविधान की वजह से। इसलिए पूरी सरकार संविधान को कुचलना चाहती। कौन बचाएगा संविधान? कौन बचाएगा? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठाओ, कौन बचाएगा संविधान? बस मैं उठा के रखो ऐसे जोर से, दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बंद करो। मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर संविधान की तरफ आ जाएगी तो अम्बेडकरवादी मैदान में होगा, और मैदान का रंग चाहे कुछ भी, अम्बेडकरवादी पीछे नहीं हटेगा। मेरी बात को अभी याद रखना। अब अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं नौजवानों को संदेश के तौर पे कहना चाहता हूं कि जो नौजवान है जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, अब नौजवानों की बात होगी। जो नौजवान है जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिसकी इंतजार मां देख रही है, जिसके कामयाब होने की इंतजार बहन देख रही है, जिसके कामयाब होने की इंतजार उसके पिता देख रहे हैं, उन नौजवानों एक एक घर जाके मेरी बात को पहुंचाने का काम करो और लोगों को तैयार करने का काम करो। ये लोकतंत्र है, यहाँ लाठी डंडों से ताकत नहीं बनती, यहाँ वोट से ताकत बनती है। मेरे लोगों, एक बार भाईचारा बना के, एक बार ताकत बना के अवसर आने दो। कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिस पर रोजगार ना हो, या जिसको परेशान रहते हो गन्ने के मूल्य के लिए, डाई के लिए, यूरिया के लिए परेशान रहते हो, रेट बढ़ रहे हैं, मिल नहीं रही है। किसान का दर्द किसान समझ सकता है, व्यापारी नहीं समझ सकता। इसलिए आपसे कह रहा हूं, किसान भाइयों को एक बार किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए किसान किसी दफ्तर में फाइल लेकर नहीं खड़े होगा। मेरी बात को आप याद रखें। गन्ने का दाम भी मिलेगा और हर फसल पे MSP की गारंटी भी मिलेगी। ऐसा नहीं पैसा नहीं है देश में, ऐसा नहीं पैसा नहीं है प्रदेश में, वो पैसा नेताओं की तिजोरियों में बंद है। एक मौका तो सबकी जांच करा के वो पैसा गरीबों में बांटने का काम किया जाएगा। मेरी बात मैं फिर कह रहा हूं, कल ही मैंने YouTube पे खबर देखी, गौर से सुनो। एक कर्नल साहब पकड़े गए, कर्नल साहब। देश की सेना को सलूट करते हैं हम लोग, देश की सेना पर हमें गर्व है। भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों के सम्मान में हम लोग, और जब तक जीवन रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय, हमारा खून का कतरा कतरा सेना के सम्मान करेगा। लेकिन एक कर्नल साहब को पकड़े गए, कितने करोड़ रुपए नगद बरामद हुए, कहां से आए पैसे, क्या किया आपने ऐसा, किसको लाभ पहुंचाया, कितने करोड़ रुपए आपके घर में नगद पहुंच गए? कोई पूछने वाला देश के अंदर नहीं, कोई पूछने वाला देश के अंदर नहीं। इसलिए कह रहा हूं, मैं तो पुलिस के भाइयों के लिए लड़ता हूं कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, उनकी वेतन विषमता दूर होनी चाहिए, बॉर्डर स्कीम खत्म होनी चाहिए, और जिस दिन हम पे मौका मिलेगा हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं तो होमगार्ड भाइयों के लिए, PRT के जवानों के लिए, आशा बहनों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, पुराने कर्मचारी पेंशनों के लिए, उनकी नए कर्मचारी की पेंशन के लिए लड़ता। मैं तो आपसे कह रहा हूं,
एक मौका आपको आजाद समाज पार्टी को देना चाहिए। अगर अपने आंसू पोंछने, अपनी हालात बदलने, तो फिर आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ, और अगर इन्हीं हालातों में जीना है फिर किसी के भी साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि जब ताकत नहीं होगी मेरे पास, मेरी कलम में, चौल साहब कलम देना, जब कलम में ताकत नहीं होगी तो मैं आपके बच्चों के लिए लिख क्या पाऊंगा, आप मुझे बताओ। आप चाहते नहीं चाहते कि कलम जब चले तो रोजगार लिखा जाए आपके लिए, बच्चों के लिए, बताओ? चाहते हो नहीं चाहते हो? तो ये ताकत देने का काम कौन करेगा, बताओ? दोनों हाथ धोके बताओ कौन करेगा? दोगे नहीं दोगे ताकत? मदद करोगे नहीं करोगे? पक्का? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पुनः श्रद्धेय चंद्रपाल सिंह जी के लिए, इस क्षेत्र के लिए, और भगत सिंह जी ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, और लोकतंत्र में धमाका इतनी शालीनता से होता है, इतने चुपके से होता है, पर्दों के बीच में होता है, कि जब नगीना में वो धमाका हुआ था तो ईवीएम का बटन नीला हो गया था। आपको मेरी बात को याद रखना है। लोकतंत्र में धमाके गोलों से नहीं होते, लोकतंत्र में धमाके बटन दबाने से होते हैं, बटन दबाने से। जहां आप आजाद समाज पार्टी का बटन दबाओगे, ये गुंडे प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों की तरफ भाग जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये तभी संभव होगा जब आप अपने बच्चों की परवाह करोगे। आप याद करो बाबा साहब को, याद करो। मैं घर घर जाके बता रहा हूं, मीटिंगों में बता रहा हूं, इंटरव्यू में बता रहा हूं, लाइव के माध्यम से बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है किसी से। कोई अगर आप पे सवाल खड़ा करता है तो अपने बच्चे को दिखा के कि वो सवाल का जवाब आंख से आंख मिला के दे सके, अपने बच्चे को काबिल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, नौजवान साथियों, गौर करो। इस देश में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने % लोग वोट करते थे? जोर से बताओ, बोलना सीखो, जोर से बताओ। कितने % लोग? 3% लोग। देश को जानना चाहिए, मीडिया को जानना चाहिए, नेताओं को जानना चाहिए, बहनों को जानना चाहिए, युवा नेताओं को जो भविष्य है समाज का, प्रदेश का, देश का, क्षेत्र का, उनको जानना चाहिए। 3% लोग वोट करते थे। फिर मॉन्टेगो चैनफोर्ड सुधार समिति बनी, उसने सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए अपना प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा वोट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और वोट की संख्या बढ़ाने के लिए किनको वोट का अधिकार देना पड़ेगा? गौर से सुनना। उनको जो टैक्स देते हैं, देखिए, किनको? जिनको जो लोग टैक्स देते हैं, किनको? जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है, जमींदारी, किनको? जो बहुत पढ़े लिखे हैं, किनको? जो बहुत पैसे वाले, किनको? जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। संख्या बढ़ी, 3 से बढ़ के 15% हो गई। 80 लाख लोग वोटर बन गए। 80 लाख आबादी थी, 30 करोड़ से ज्यादा वोटर तैयार हुए। 80 लाख। कितने वोटर तैयार हुए? गौर से सुनो, बहुत कायदे की बात बता रहा हूं, समझ आ जाएगा कि देश को हमने, हमारे महापुरुषों ने क्या दिया। 80 लाख वोटर तैयार हुए, और आपको जान के बड़ा अचंभा लगेगा, उन वोटर में एक भी महिला नहीं। कौन नहीं था? एक भी महिला नहीं, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की। सिर्फ SC ST OBC की नहीं, सामान्य जाति की कोई महिला नहीं थी, मुस्लिम समाज की भी कोई महिला नहीं, सिख समाज की भी कोई महिला नहीं। 80 के 80 लाख पुरुष थे, और पुरुष में भी आपको जानना चाहिए, SC ST OBC का एक भी पुरुष नहीं। हवा में नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ के खड़ा हूं। एक भी SC ST OBC का पुरुष नहीं था, सारे सामान्य जाति के थे। और सामान्य जाति में भी एक भी गरीब वोटर नहीं था। सामान्य जाति में भी जो संपन्न थे
पढ़े लिखे थे, व्यापारी थे, पूंजीपति थे, टैक्स देते थे, जमींदार थे, उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।